नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और अब हम बात करेंगे तहव्वुर राणा की। तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। दिल्ली में आज यूएपीए के तहत उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब तहव्वुर राणा राज खोलेगा। आखिर वो कौन साजिश करता तहव्वुर राणा के साथ में है, उन सभी का पर्दाफाश हो जाएगा। 26/11 हमले के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के बाद भारत को आस जगी है कि वो पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। हालांकि भारत पहले ही पाकिस्तान को हमले का दोषी मान चुका है, लेकिन इस बार भारत सबूत के साथ पाकिस्तान के बेनकाब करने वाला है। शायद इसीलिए पाकिस्तान का दिल ये सोच कर बैठा जा रहा है कि कहीं उसका सच सबूत के साथ ना खुल जाए। ये रिपोर्ट देखिए। छब्बीस 11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण ने फिर से पुराने जख्म ताजा कर दिए हैं। वो सब फिर से लोगों की आंखों के सामने तैरने लगा, जिसे आतंकवादियों ने आज से ठीक 16 साल 4 महीने और 15 दिन पहले मुंबई में अंजाम दिया था। 26 नवंबर 2008 की वो काली रात आज भी हर भारतीय के जहन में ताजा है, जब मुंबई पर लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने भारत की माया नगरी में खून की होली खेली। मुंबई के लोगों पर कहर बनकर टूटे आतंकवादियों ने 166 लोगों की जान ले ली, जबकि 300 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया था। इस हमले ने न सिर्फ भारत को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की मांग को बल दिया। 1947 से आतंक के खिलाफ लड़ रहा भारत लगातार मांग करता रहा कि दुनिया को एकजुट होकर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन किसी ने आतंक को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा 26/11 जैसे आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तहव्वुर राणा एक पुराना पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर था, जो 1990 के शतक में कनाडा चला गया था, वहाँ का नागरिक बन गया और अमेरिका में रहता था। तो 26/11/2008 को जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट हमला किया था, उसकी पूरी प्लानिंग और रिकॉनेसेंस में तहव्वुर राणा का हाथ था। पाकिस्तान तो 1989 के बाद टेरर अटैक करता रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा और सनसनीखेज टेरर अटैक था, जो 4 दिन तक चला। पाकिस्तान की LET लश्कर-ए-तैयबा के 10 ऑपरेटर आए थे, जिनमें 9 मारे गए और एक को जिंदा पकड़ा था, अजमल कसाब, जिसने गवाही भी दी थी वो कौन है, कहाँ से आया है। हमारे 175 शहीद हो गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हमले का एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकी अजमल कसाब, जिसको 21 नवंबर 2012 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, लेकिन इसके पीछे के कई बड़े साजिशकर्ता आज भी चर्चा में। इनमें से एक नाम है तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे अब अमेरिका ने भारत के हवाले कर दिया है। राणा और उसका साथी डेविड कोलमैन हेडली और दाऊद गिलानी ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था। मुंबई में हमले के बाद अमेरिका ने हरकत की तो दाऊद गिलानी और तहव्वुर राणा गिरफ्त में आ गए। डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका के ओहारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। सूत्रों की माने तो ये दोनों अमेरिका से पाकिस्तान भागने की फिराक में, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से पाकिस्तान की जमीन पर कदम भी नहीं रख पाए। जांच में खुलासा हुआ कि मुंबई हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मिलकर रची थी। इनमें शामिल आतंकवादियों को समुद्र के रास्ते कराची से मुंबई भेजा गया था। हमले के लिए 10 आतंकवादियों को चुना गया, जिन्होंने ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, रियो फोर्ट कैफे और नरीमन हाउस जैसी जगहों पर हमला किया। कई बड़े नाम इस साजिश के मास्टरमाइंड और सहयोगी के रूप में सामने आए। तैयूर राणा कल्प्रिट ही नहीं है, कैप्टन है मेडिकल कोर का, और वो आईएसआई ने ऐसे लोग बहुत को लिए हुआ है और उनसे वो ट्रेनिंग कराते हैं। जो ये टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वो चलाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कसाब इत्यादि की ट्रेनिंग तैयूर राणा उनकी टीम ने की थी। ये सारी 26/11 उन्होंने ही प्लान किया था। वो सब ठीक है, वो पकड़ा भी गया, ठीक है, उसको जो भी सजा होगी हमारी किताब में होगी। पर यही थोड़ी है, आपका इंटरेस्ट में तो कुछ और होना चाहिए। तैयूर राणा हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में सपोर्टर्स कौन के उसके? इतना बड़ा अभियान किया बॉम्बे में आके, तुम्हारा मतलब स्लीपर सेल नहीं थे वहां? मुंबई हमले को अंजाम देने वाले 10 आतंकवादियों में से 9 भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जबकि एक को जिंदा पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने 26/11 आतंकी हमलों में शामिल सभी 10 के 10 आतंकवादियों की पहचान उजागर की थी, लेकिन एक आतंकवादी की तस्वीर जारी नहीं की गई, क्योंकि ताज होटल में लगी आग की चपेट में आने से उसका शव बुरी तरह जल गया था। हालांकि बाद में उसकी पहचान उमर के रूप में हुई। अबू सोहेल, अबू अली, अब्दुल रहमान ने ताज होटल पर हमला किया। आतंकी फहादुल्लाह, अब्दुल रहमान, चोटा ने ओबरॉय पर हमला किया। आतंकी इस्माइल खान ने सीएसटी पर हमला किया, जहां वो मारा गया। मोहम्मद अजमल आमिर कस्साब ने भी सीएसटी पर हमला किया, जिसे बाद में जिंदा पकड़ लिया गया। आतंकी बाबर इमरान उर्फ अबू वकाशा, नासिर उर्फ अबू उमर ने नरीमन हाउस पर हमला किया। आतंकी उमर ने ताज होटल पर हमला किया, जहां आग की चपेट में आने से उसका शव जल गया। ये 10 आतंकी सीधे तौर पर हमले में शामिल थे, लेकिन हमले के पीछे कई मास्टरमाइंड थे, जिनमें से कुछ आज भी आजाद हैं और सलाखों के पीछे। तैयूर हुसैन राणा, अमेरिका ने भारत के हवाले कर दिया वो कई सालों से अमेरिका में कैद था। डेविड कोलमैन हैडली उर्फ दाऊद गिलानी अमेरिका में 35 साल की सजा काट रहा है। मुंबई हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था। तकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में सक्रिय माना जाता है। 2015 में जमानत पर रिहा हुआ था। साजिद मजीद उर्फ साजिद मीर पाकिस्तान में छुपा हुआ माना जाता है। अबू कहफा पाकिस्तान या पीओके में छुपा हुआ है। मुटमिल भट्ट, इसके बारे में खास जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये भी पाकिस्तान की पनाह में पल रहा है। अबू अनस, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं। मेजर इकबाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का अधिकारी माना जाता है। राणा ने अपने दोस्त डेविड हेडली को मुंबई में रैकी करने में मदद की। उसने हेडली को बिजनेस वीजा दिलवाया और हमले कहां करने हैं इसकी जानकारी इकट्ठा की। तो वहीं हमले के मुख्य मास्टरमाइंड हेडली को माना जाता है। उसी ने हमले की पूरी तैयारी की। उसी ने मुंबई में रैकी की, लश्कर को जानकारी दी। तैयूर राणा का नाम मुंबई हमले की साजिश में अहम है। पाकिस्तानी मूल का ये कनाडाई नागरिक लश्कर और आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसने हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम से ऑफिस खोलने की याद ली, जिसके जरिए हमले की रैकी हुई। तैयूर राणा खुद 11 से 21 नवंबर 2008 तक मुंबई में ही था और हमले के ठीक 5 दिन पहले वहां से अमेरिका के लिए निकल गया। वहीं से पाकिस्तान भागने की प्लानिंग थी, लेकिन यहीं तैयूर राणा फंस गया। इससे पहले तक तैयूर राणा और दाऊद गिलानी अपने मकसद में कामयाब रहे, लेकिन आखिरी पल में वक्त ने साथ नहीं दिया।
अब उसके प्रत्यर्पण की खबर ने उम्मीद जगाई है कि इस हमले के एक और गुनाहगार को सजा मिलेगी। साथ ही कई और राज भी खुलेंगे जो भारत के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। पाकिस्तान को अभी से एहसास होने लगा है कि अब उसकी पोल खुलने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इधर आतंकी तहव्वुर राणा ने भारत की धरती पर कदम रखा, उधर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं में बेचैनी पैदा हो गई। पाकिस्तान ने खुद के दामन को बचाने के लिए बिना भारत की बात सुने ही सफाई देनी शुरू कर दी है। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का दामन कितना पाक साफ है। ऐसे में तहव्वुर राणा का भारत पहुंचना ही पाकिस्तान के हलक को सुखा रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अब करे तो क्या करे, कैसे वो तहव्वुर से अपना पीछा छुड़ाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब बारी भारत की है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने इस बार पक्के सबूत के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत को पूरा यकीन है कि आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तान को लेकर कई बड़े राज खोल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 26/11 हमले में जांच के दौरान जो सबूत भारत के हाथ लगे हैं, वो सीधे सीधे पाकिस्तान की नापाक हरकत को उजागर कर रहे हैं। दुनिया के कई मंचों से भारत कह भी चुका है कि पाकिस्तान ही मुंबई हमले के पीछे है। मुंबई हमले के कई गुनाहगार आज भी आजाद घूम रहे हैं। हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान में संरक्षण मिला हुआ है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनके खिलाफ सबूत पेश किए, लेकिन कार्रवाई सीमित रही। तहव्वुर राणा से पूछताछ में ISI और लश्कर के नेटवर्क की और परतें खुल सकती हैं। ये हमले के शिकार हुए लोगों के लिए न्याय की दिशा में एक कदम होगा। वो इतने ट्रेंड आतंकवादी थे कि उनको मेरे ख्याल में मेरीन कमांडो को तो ताज होटल के अंदर एंट्री भी नहीं लेने दी थी उनको, और बाकी को तो नज़दीक ही नहीं लगने दे रहे थे। और तो आर्मी ने कहा कि भाई ये जो हमला वैसा नहीं है, लोगों की जान बचाना बहुत बड़ी चुनौती है और ये काम सिर्फ NSG कर सकती है, इसके अलावा कोई टुकड़ी नहीं कर सकती। तो हम लोगों को यहाँ से बुलाया, हम लोग बाई एयर यहाँ से वहाँ पहुँचे मुंबई। तो सुबेरे मॉर्निंग में जो है ना हम लोगों को हेलीकॉप्टर से जो वहाँ ड्रॉप किया गया, उसमें नरीमन हाउस के ऊपर ड्रॉप किया गया, ओबराय होटल के लिए ड्रॉप किया गया और जो ना ताज होटल के लिए ड्रॉप किया गया। 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ना नरीमन हाउस का ऑपरेशन जो है ना हमारे साथियों ने ख़त्म कर दिया। 2 आतंकवादियों को वहाँ मार दिया और लोगों को बचाया। ऐसे ही 2 आतंकवादियों को ओबराय होटल में मार गिराया और सब लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। उसमें हमारे 2 साथियों को ओबराय होटल के अंदर चोट लगी और 2 साथियों को नरीमन हाउस के अंदर चोट लगी। और जो ना वहाँ लड़ते हुए हौलदार गजेंद्र जो ना वीरगति को NSG के कमांडो जो ना प्राप्त हुए। और साथ जो ताज होटल का था वो लगातार चलता रहा। ताज होटल में हम लोगों ने 26-27 तारीख को दिन भर लड़ाई लड़ी, 27 तारीख की रात को लड़ी, 28 तारीख को दिन भर लड़ी, 28 तारीख की रात को लड़ी। तो 29 तारीख को सुबह वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ था। उसी दौरान जो ना पहले हमने न्यू ट्रंट ताज को क्लियर किया। न्यू ट्रंट ताज के अंदर लगभग 22-23 मंजिल का है वो। उसके बाद जो ना फिर हम ओल्ड ताज के अंदर भागे आतंकवादी। कभी वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, आग लगा रहे थे। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर कैसे तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण संभव हो पाया। 26 नवंबर 2008 मुंबई में आतंकी हमला। अक्टूबर 2009 अमेरिकी एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा और दाऊद गिलानी की गिरफ्तारी हुई। 11 नवंबर 2009 भारत में NIA ने हेडली राणा को बनाया आरोपी। 23 मई 2011 से 9 जून 2011 तक 2011 में तहव्वुर राणा पर अमेरिका में दोनों मामलों में केस चलाया गया। डेनिस अखबार के दफ्तर पर हमला करने की साजिश में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मदद पहुंचाने का दोषी ठहराया गया। 24 दिसंबर 2011 भारत की NIA ने तहव्वुर राणा
डेविड हेडली, लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, रकी-उर-रहमान लखवी, अल-कायदा के इलियास कश्मीरी और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 17 जनवरी 2013 तहव्वुर राणा को अमेरिका में 14 साल की सजा सुनाई गई। 2014 तहव्वुर राणा के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए। दिसंबर 2019 भारत ने फिर तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। मई 2020 अमेरिका में तहव्वुर राणा को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के चलते दक्षिण कैलिफोर्निया की टर्मिनल आइलैंड जेल से रिहा कटा गया। 10 जून 2020 भारत की चिंता जाहिर करने पर लॉस एंजलिस से फिर गिरफ्तारी हुई। 21 जनवरी 2025 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी देती नजर आई। 9 अप्रैल 2025 अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित कर दिया। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक आतंकी तहव्वुर राणा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रहा है। आमतौर पर पाकिस्तानी आतंकवाद को मदरसों से निकले और गरीबी में पले बड़े रंगरूटों की घिसी पिटी छवि से जोड़ा जाता है, लेकिन तहव्वुर राणा का मामला इन सबसे अलग था। तहव्वुर राणा की पढ़ाई हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में हुई थी, जो पाकिस्तान में कुलीन लड़कों का एक सैन्य आवासीय विद्यालय है। तहव्वुर हुसैन राणा का संबंध एक कुलीन पाकिस्तानी परिवार से था। राणा के पिता लाहौर के पास एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। तहव्वुर राणा का एक भाई पाकिस्तानी सेना में मनोचिकित्सक और लेखक है। दूसरा भाई कनाडाई न्यूज़पेपर द हिल टाइम्स में पत्रकार है। राणा ने मेडिकल में अपना करियर बनाया और पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन जनरल ड्यूटी प्रैक्टिसर के रूप में काम किया। सेना छोड़ने के बाद वो 1997 में पत्नी के साथ कनाडा चला गया। जून 2001 में कनाडाई नागरिकता हासिल की। तहव्वुर ने शिकागो और टोरंटो में अपने बिजनेस फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के कार्यालय स्थापित किए थे। तहव्वुर राणा अपनी पत्नी समराज अख्तर राणा, 2 बेटियों और बेटे के साथ शिकागो में रहता था। तहव्वुर और समराज के 3 बच्चे हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए तहव्वुर हुसैन राणा से पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। अपनी गर्दन फंसती देख पाकिस्तान अभी से कहने लगा है तहव्वुर का पाकिस्तान से कोई नाता नहीं है, वो सिर्फ कनाडा का नागरिक है। पाकिस्तान के इस बयान से समझा जा सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल उसे डर सता रहा है कि कहीं तहव्वुर राणा पाकिस्तान का नाम लेकर उसे दुनिया के सामने बेनकाब न कर दे। पाकिस्तान ये भूल गया कि उसकी सरजमी पर पैदा होने वाला, पढ़ाई करने वाला और पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर की हैसियत से नौकरी करने वाला तहव्वुर राणा गैर कैसे हो सकता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। असल में ये कहकर पाकिस्तान ने खुद साबित कर दिया कि दाल में काला जरूर है। भारत ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान इस तरह का बयान नहीं देता। सच बात तो ये है कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो इन हालातों में करे तो क्या करे। ये जो सारा का सारा अटैक था, ये इन्होंने आईएसआई ने प्लान किया, आईएसआई ने संयोजित किया, उसमें लश्कर-ए-तैयबा के लोगों को मिलाया, उनको ट्रेनिंग दी। तो ये बिना पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के इस तरीके का हमला हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय है, देखिए तभी तो इनकी पतलून उतार दी जाती है जिस भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, क्योंकि सब इनको दहशतगर्द मानते हैं,
क्योंकि कभी दुनिया भर में दिखाएंगे कि हम तो जी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे जिन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हो वो तुम ही ने पाले हैं भाई, तुम ही ने बड़े किए हैं उनको, तुम ही उनको दंदनाते हुए दुनिया भर में घुमाते थे। आज वो तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं तो तुम्हारी जो है सिट्टी बिट्टी गोल हो गई है और दुनिया भर को बोलते हो हम जी लड़ रहे हैं। लड़ भी नहीं रहे। ये पंजाब को बचा के रखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो हो रहा है होने दें, ठीक है। वहां पर एक और नरसंहार इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये बेशरम भी हैं, बेगैरत भी हैं पाकिस्तानी। और जिस तरीके का इन्होंने बयान दिया है इनके विदेश मंत्रालय ने, उससे और कुछ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि हर बारी जब पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है अंतरराष्ट्रीय किसी भी दहशतगर्दी के इंसिडेंट में, तो पाकिस्तान का यही एटीट्यूड रहता है, देखिए जी हम तो खुद लड़ाई कर रहे हैं, हमको क्या पता। देखिए जी ये तो किसी और देश का वासी है, हमको क्या पता। अरे भाई वो और देश का है तो तुम्हारे यहाँ आके ट्रेनिंग क्यों लेके गया? तुम्हारे यहाँ आके जो तुम्हारे मौलवी हैं उन्होंने उसके मन में जो जहर भरा है वो कैसे आपने कर दिया? पाकिस्तान जानता है कि उसने तहव्वुर राणा का सहारा लेकर कई बार हिंदुस्तान की धरती को खून से लाल करने की कोशिश की। भारत के पास कई ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि भारत में हुए कई आतंकी हमलों में राणा की भूमिका रही है। इसीलिए भारत ने भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर पक्की तैयारी की। प्रत्यर्पण से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की। ये मुलाकात बताती है कि भारत के लिए तहव्वुर राणा का भारत में आना कितना अहम है। कसाब को हमने फांसी दी थी, फांसी दिलवाई थी। ये हमारे समय में हुआ था। कसाब को और अफजल गुरु को हम लोगों ने फांसी दिलवाया था। लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तान में इस आतंकी हमले के जो सूत्रधार थे, लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज सईद, लखवी और जो आईएसआई के लोग थे इन्वॉल्व इस हमले को प्लान करने में और इस जो टेररिस्ट है उनको ट्रेनिंग देने में, उनको हथियार से लैस करने में, और जबकि आतंकी हमला हुआ तो उसको डायरेक्ट करने में, उन सब पर कार्रवाई हो, ये हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ उठाया था। जो हमारे पास सबूत थे वो भी पाकिस्तान के साथ शेयर किया था। उन पर हम लोगों ने दबाव भी डाला था कि उन पर कार्रवाई हो। ये कार्रवाई जो पाकिस्तान ने किया वो बहुत संतोषप्रद था नहीं। जाकिर ये लखवी को कुछ दिन जेल में रखा गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर जेल में रखा गया, फिर शायद छोड़ दिया गया। साजिद माजिद को भी कुछ दिन जेल में रखा गया, उसके बाद फिर छोड़ दिया गया। हाफिज सईद को तो जेल में रखा ही नहीं गया, गेस्ट हाउस के तौर पर रखा गया। वो सज़ा की उम्मीद रखना भी शायद बहुत ये नहीं था, इसलिए कि जो आतंकी हमला था वो तो आईएसआई ने करवाया था और पाकिस्तान आर्मी ने करवाया था, तो वहाँ पर उसको सज़ा मिले ये तो मेरे ख्याल से सोचना ही व्यर्थ होगा। अब वक्त पाकिस्तान को बेनकाब करने का है। ऐसी उम्मीद है कि तहव्वुर राणा पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज उगलेगा जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनेंगे और उसके गले की बात। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।